कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो भी कर्म करे हैं इस जन्म में उनको भुगतना पड़ेगा। तो जो संकट आ रहे हैं या जो भुगतना पड़ रहा है या जो संकट आने वाले हैं, आजकल चारों ओर इतना कुछ हो गया है कि पंडितों से अनुष्ठान पूजा पाठ से क्या वो कर सकते हैं, या पत्थर आदि अंगूठी पहन के या तंत्र मंत्र से क्या ये सब संकट हमारे या जो कर्म पे भुगतना पड़ रहा है ये कट सकता है? ये हाँ, और अगर नहीं तो उसका क्या उपाय? बढ़िया लगते हैं, बहुत अच्छे। कुछ ठगे गए हैं। सुनिए, अपने द्वारा पूर्व जन्मों में, पूर्व जन्म ही नहीं पूर्व जन्मों में किए गए शुभ या शुभ कर्म अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से एक निश्चित अवधि के लिए जितने अंशों में फल देना प्रारंभ करते हैं उन्हीं का नाम प्रारब्ध, भाग्य या दैव है। प्रारब्ध माने अपने द्वारा पूर्व शरीरों में किए गए शुभाशुभ का वह अंश जो अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फलोन्मुख हो गए हैं। प्रारब्ध के 3 मुख्य भेद हैं योग दर्शन आदि के अनुसार। जाति, आयु और भोग। जाति का अर्थ है जन्म, वो तो हो ही गया। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि जिनको जो शरीर मिलना था मिल गया। मनुष्यों में भी स्त्री पुरुष वर्ण व्यवस्था मानते हैं तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि। प्रारब्ध का पहला फल है जाति माने जन्म। अंतिम फल है आयु, श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, कोटा। बीच का फल है सुखप्रद दुखप्रद सामग्री, वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति की उपलब्धि और उनके माध्यम से सुख दुख की प्राप्ति। ये प्रारब्ध के 3 फल हैं मुख्य रूप से। उसमें भी प्रारब्ध में तारतम्य होता है। मंद कोटि का प्रारब्ध, मध्यम कोटि का प्रारब्ध और अत्यंत तीव्र कोटि का प्रारब्ध। मंद और मध्यम कोटि के जो प्रारब्ध होते हैं वे विधिवत उचित ढंग से अनुष्ठान, देवाराधन आदि के द्वारा शांत हो जाते हैं और कभी कभी इतने हल्के फुल्के हो जाते हैं कि बिच्छू के डसने पर जो कष्ट हो सकता है, एक सामान्य चींटी के डसने पर थोड़ा कष्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्वप्न में ही कोई संकट का सामना करना पड़ गया, स्वप्न में ही वो कर्म फल दे करके शांत हो जाते हैं। अत्यंत उग्र जो प्रारब्ध होता है वो तो सुसुप्ति समाधि को तोड़ के भी फल देता है, लेकिन जैसे कोई ग्रह नक्षत्र का अंश पृथ्वी की ओर गिरने वाला हो, उसका ज्ञान वैज्ञानिकों को हो जाए तो नभोमंडल में ही उसको विकीर्ण कर देने का प्रयास करते हैं, या मरुस्थल में गिर पड़े या समुद्र में गिर पड़े, कम से कम क्षति हो। इसी प्रकार से महाभारत आदि में अत्यंत उग्र प्रारब्ध को भी शिथिल करने, शांत करने या प्रभाव कम से कम कर सकें या फिर मारक होने पर भी तारक बन जाए, ये सब विधा महाभारत आदि में है। इसका मतलब भगवान के स्मरण से, भजन से, अनुष्ठान से, जप तप से, और जो ग्रह होते हैं जिससे विपत्ति की संभावना हो उसी के शरणागत हो जाए, उसी को अनुकूल कर लें तो
परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। अब शनि का योग है, किसी ने तेल का व्यापार कर दिया तो लाभ ही हो जाएगा। तो यह भी है चंद्रमा को अनुकूल करने। यहाँ भी कोई व्यक्ति प्रतिकूल होने की संभावना है, हाव भाव के द्वारा, शिष्टाचार के द्वारा उसे अनुकूल कर लें तो वो मारक न होकर तारक हो जाता है। दंभ की बात, अज्ञान की बात अलग है, लेकिन ये सब साधन जो शास्त्र में हैं ये सब कारगर होते हैं। और मैं एक संकेत करता हूँ, एक माँ थी, एक बेटी, महाभारत आदि के अनुसार बोल रहा हूँ, मंत्र से युक्त अभिमंत्रित चरु उन्हें प्राप्त हुआ गर्भाधान के लिए मांत्रिक विधा से। बेटी ने क्या किया, माँ को ठग लिया। क्षत्रियोचित तेज से उत्पन्न जो चरु का अंश था वो माँ को दे दिया, और ब्राह्मणोचित तेज से संपन्न जो चरु था वो स्वयं पा लिया। उस समय की मर्यादा द्वापर तक की थी। क्षत्रिय की बेटी ब्राह्मण भी ले सकता था, विवाह कर सकता था, नीचे नहीं। तो संतान की जाति ब्राह्मण ही होती। तो माँ ब्राह्मण के घर में गई थी, बेटी क्षत्रिय के घर में गई, विवाहिता हुई, गर्भधारण हो गया चरु के प्रभाव से, मांत्रिक। भगवान रामभद्र आदि का प्राकट भी तो चरु के माध्यम से ही हुआ ना। तो पति ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से लगता है कि बहुत उग्र बेटे को उत्पन्न करोगी। वर्ण से तो ब्राह्मण होगा, लेकिन बहुत ही क्रूर स्वभाव का होगा, प्रतापी होगा, सम्मारक होगा। पत्नी ने कहा कि कुछ कीजिए ऐसा कि वैसा पुत्र ना हो। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा अनुरोध है तो पुत्र नहीं, ऐसा तुम्हारा पोता हो जाएगा। जमदग्नि परशुराम जी की बात समझ गए। तो महापुरुष लोग क्या करते हैं, कभी कभी जिसे पुत्र होना चाहिए था उसे एक पीढ़ी नीचे खिसका दिया कि चलो पोता हो जाएगा। उधर विश्वामित्र हो गए, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मणोचित चरु के प्रभाव से स्वभाव, यहाँ पर ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियोचित ओज से संपन्न। ऐसे ही एक रघुवंश की बात है, जो विवाहिता होने वाली थी, गृहस्थ लोग जानते होंगे, हम लोग तो केवल सुने हैं, भगवान सुना के ही रख दिया, अच्छा है, बावड़ी वाड़ी क्या लगाते हैं। उसी समय वो विवाहित के संस्कार के समय ही विधवा हो जाएगी। कुल पुरोहित वशिष्ठ जी, उस चतुर देवी ने प्रणाम किया, वशिष्ठ जी के मुँह से निकल गया सौभाग्यवती हो, मुस्कुरात पड़ी। वशिष्ठ जी ने कहा मुस्कुराने का रहस्य क्या है? महाराज मुझे तो वैधव्य का योग इसी समय लिखा है, आपकी बात व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। तब दिव्य दृष्टि से वशिष्ठ जी ने देखा, ठीक है या इसका वैधव्य का योग इसी समय है। तब क्या हो, उधर ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने हाथ फैला दिया, पिता हुए ना वशिष्ठ जी, जिस हाथ से मैंने इसके भाग्य में लिखा वैधव्य, उस हाथ को काट दो। मेरी वाणी अब व्यर्थ होगी, मेरा लेख अब व्यर्थ होगा। वशिष्ठ जी ने जिह्वा दिया कि जिस जिह्वा से मैंने वरदान दिया उस जीव को काट दो। बड़ी स्थिति खराब हो गई। वशिष्ठ जी ने जिह्वा दी और ब्रह्मा जी ने हाथ, कोलाहल मचा। बाल तुम्हारा ठीक है, देखो, हाँ बहुत बढ़िया है, कंघे की जरूरत नहीं है।
अब देवता लोग आए, समझ गए, देवता लोग आए तो उन्होंने क्या किया, मर्त्य लोक की जो आयु थी उसके पति की विवाह जो होने को जा रहा था उसको ऊपर के लोक की आयु में परिणत कर दिया। जैसे भारतीय मुद्रा में और डॉलर में अंतर है या नहीं। मर्त्य लोक का जो 100 वर्ष होते हैं तो ब्रह्मलोक के कितने हो जाते हैं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। वहाँ के 100 वर्ष, यहाँ 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो मैंने क्या संकेत किया, हमारे पास ग्रंथों के अध्ययन से 50 ढंग हैं। प्रारब्ध को शिथिल किया जा सकता है, मारक प्रारब्ध को तारक बनाया जा सकता है और आगे टाला जा सकता है, लेकिन सामान्य नियम है कि प्रारब्ध का फल भोगना ही पड़ता है, रो के भोगो या हंस के। अब अगर विवेक बल है तो बहुत बढ़िया। एक बात कह दूँ, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा प्रहलाद के लिए कितनी यातना पिता ने दी, लेकिन बहुत बढ़िया श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, नवग्रह में से कोई भी ग्रह अगर कुटिल भी हो तो जिसको कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस रखा है उस पर अन्य ग्रह की दाल कैसे गलेगी। तो भगवान को ग्रह बना करके ग्रसने दीजिए, तो अन्य ग्रह अनुकूल ही हो जाएंगे। अगर वो बाहर से कोई वार भी करेगा तो इतिहास उज्जवल हो जाएगा। प्रहलाद का क्या बाल बांका हुआ। प्राकृतिक ढंग से आग में जलाना भी, आग में झोंक देने का भी आया, समुद्र में फेंकने का भी आया, सब कुछ हुआ। प्राकृतिक ढंग से प्रारब्ध का पेट भी भर गया। उड़ीसा में कहते आइन का पेट भरो, और वहाँ उज्जवल इतिहास प्रहलाद का बन गया। तो हमने बताया कि अनुष्ठान इत्यादि भी फल देते हैं और विवेक बढ़ जाने पर व्यक्ति को, देखिए कोई व्यक्ति है, छोटे बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं और किसी बड़े व्यक्ति का अंगूठा दिखा दीजिए तो मरने मारने को तैयार हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए वो वेदनाप्रद नहीं है और उनके लिए, इसका मतलब क्या है, घटना और घटना से प्रभावित होना, दोनों में अंतर पड़ जाता है। विवेक का बल, सहिष्णुता का बल सत्संग के द्वारा होता है। एक मैं संस्मरण सुनाता हूँ। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पितामह बहुत बड़े ज्योतिषी थे। पिता छोटी आयु में चल बसे थे। काशी के पंडितों से भी जनपत्री दिखाई गई तो कहा गया कि 17 वर्ष से अधिक आयु इस बच्चे की नहीं है। तो बेचारे, उन्होंने स्वयं संस्मरण सुनाया। पितामह ने छोटी आयु में विवाह करवा दी कि वंश परंपरा भी चल जाए कम से कम। एक महात्मा शंकरानंद थे, उनके पास हो गए। महात्मा ने ये नहीं कहा ज्योतिष में क्या रखा है, उन्होंने कहा देखो मृत्यु तो अपनी जगह है, लेकिन मृत्यु का भय ना हो उस प्रकार का ज्ञान मैं दे सकता हूँ। वेदांत प्रस्थान के अनुसार उनको समझाया कि शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता। स्वामी अखंडानंद जी महाराज 17 साल के बदले 76 साल तक जिए, 3 गुनी आयु बढ़ गई। मार्कंडेय जी की आयु कितनी थी? तो वरदान के द्वारा, शिव जी के वरदान से ना, देवता के वरदान के द्वारा, ऋषि के वरदान के द्वारा, महापुरुष के वरदान के द्वारा, तदर्थ अनुष्ठान के द्वारा प्रारब्ध शिथिल होता है। मेटत कुअंक भाल के, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावई मिट सकें त्रिपुरारी। इसका अर्थ ये है कि प्रारब्ध को दिशा भी दिया जा सकता है, शिथिल भी किया जा सकता है, घातक को मारक को तारक भी बनाया जा सकता है। हमने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया।